एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो सरस्वती पूजा पर है। और उसके पहले मैं आपको लड्डू बाबू से मिलवा दूं। तो आज लड्डू गोपाल ने ये जो है पोशाक पहनी हुई है, पायल दीदी ने भेजी थी हमें। और ये पोचू भी पायल दीदी ने भेजा था, क्योंकि राधा कृष्ण जी को बहुत बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने ना लड्डू गोपाल के ऊपर ऐसे रख दिया है। और एक लगाई इन्होंने रेड कलर की जो है वो कैप, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी अब जो है वो लगभग समाप्त होने की और है। वसंत ऋतु से वैसे भी एक नई ऋतु का आगमन होता है, तो वसंत से वैसे भी ठंडे कपड़े जो है वो, गर्म कपड़े दूर रखते हैं थोड़ा सा। तो चलिए मैं आपको पूजा की विधि बताऊं। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी सरस्वती पूजा की विधि बता दीजिए। देखिए, वैसे मैंने कम्युनिटी टैब में वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। उसमें मैंने पूरी विधि करके दिखाई है, एक एक विधि करके दिखाई है, ठीक है। और अब मैं फिर बता देती हूँ कि हमें माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी है। पूजा के शुभ मुहूर्त 16 तारीख को सुबह से लेके 16 फरवरी को सुबह से लेके रात तक है, क्योंकि जो सरस्वती पूजा की तिथि है वो जो है 15 तारीख की रात से शुरू होगी और 17 तारीख की 10 बजे तक समाप्त होगी। इसलिए पूजा आप सुबह में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं और प्रदोष काल के बाद भी कर सकते हैं, बहुत समस्या नहीं है, ठीक है। तो पूरे दिन पूजा के शुभ मुहूर्त है, आप कभी भी करिए, बहुत समस्या नहीं है। पूजा के लिए हमें क्या करना है, आप सबसे पहले स्वच्छ हो जाइए, स्नान कर लीजिए। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तब भी आप स्नान कर लीजिएगा, सुबह कर रहे हैं तो भी तो स्नान करके करेंगे ही। लेकिन अगर आप पूजा शाम को कर रहे हैं, सुबह आपने स्नान किया हो, तो आप शाम को पूजा से पहले फिर एक बार स्नान कर लीजिएगा। तो जल, गंगा जल जो है मिलाकर आप स्नान करके मंदिर में आ जाइएगा। एक आसन ले लीजिएगा, आसन पर विराजमान हो जाइएगा। एक चौकी ले लीजिएगा, चौकी पर पीले या सफेद रंग के वस्त्र बिछाकर पीले रंग के चावलों के द्वारा एक अष्टदल कमल का निर्माण करिएगा। उसके बाद आप गणेश जी का आवाहन करिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी का स्नान कराइएगा और उनका आवाहन और स्नान करने से पहले अपना शुद्धिकरण कर लीजिएगा, आचमनी कर लीजिएगा। उसके बाद गणेश जी का आवाहन करिएगा, गणेश जी को पान के पत्ते पर बिठाइएगा, दुर्वा के द्वारा उनका स्नान करवाएगा। ओम गंगणपते स्नाने समर्प्यामि नमः कह के आप जो है गणेश जी का स्नान करा सकते हैं। फिर स्नान के बाद आप उन्हें चंदन अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, आप उन्हें लौंग से पाड़ी इलायची अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद धूप दीपक दिखा के उनका पूजन करके फिर एक कलश की स्थापना करें। कलश आप पीतल का ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। प्लास्टिक और स्टील का कलश मत लीजिएगा। कलश पर स्वास्तिक का निर्माण कर कलावा बांधकर जल, गंगा जल मिलाकर लौंग, सुपारी, इलायची, कच्चा दूध, आप चाहें तो सर्व औषधि मिलाकर अशोक या आम के पत्तों द्वारा पंच पल्लव लगा के कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की कटोरी में आप चावल भर के उस पर एक दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि ये एक दिन की पूजा है, तो आप उस पर एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक जो है गाय की शुद्ध देसी घी से होना चाहिए। तो आप दीपक जलाकर जो है माँ का आवाहन करें। आपके पास माँ की विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर, नए वस्त्र अर्पित कर कर उनका श्रृंगार करके, उसके बाद माँ को कुमकुम, चावल, फूल माला, धूप दीपक अर्पित करें। नहीं विग्रह तो आप फोटो के साथ भी सेम विधि करेंगे। माँ को आप दूर से ही जल छिड़क कर, कपड़े से पोंछ कर और उन पर एक चुन्नी चढ़ाकर, कलावा चढ़ाकर, गणेश जी को जनेऊ चढ़ाकर माँ को कुमकुम, चंदन, चावल, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने माँ को धूप दीपक दिखाया। अब आप माँ को माँ का प्रिय भोग लगा दीजिए। प्रिय भोग में आप माँ को बेसन का लड्डू लगा सकते हैं, बूंदी का लड्डू लगा सकते हैं, खीर लगा सकते हैं, पीले रंग से निर्मित कोई भी भोग आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, मिष्ठान फल ऋतु अनुसार हम सभी देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, तो आप उन्हें भी चढ़ा सकते हैं। कोई ऐसा विशेष नहीं है कि नहीं हम ये नहीं चढ़ा सकते, ये पर्टिकुलर है, ठीक है। कोशिश करिए बूंदी के लड्डू चढ़ाइए, बहुत बढ़िया होते हैं, बेसन से निर्मित होते हैं, ऋतु को अनुसार भी ठीक है। माँ को भोग लगाने के बाद, माँ की आरती करने के बाद, आपके जो भी ग्रंथ है, आपने घर में जो भी ग्रंथ रख रखे हैं, जो भी पूजा की किताबें हैं, ग्रंथ है, देखिए ग्रंथों की माँ गायत्री कही जाती है, लेकिन उनको पढ़ने का ज्ञान हमें माँ सरस्वती से ही प्राप्त होता है, ठीक है।
इसलिए आप सभी ग्रंथों की विधान से पूजा करें, गंगा जल छिड़क दें, उनको अच्छे से पोंछ दें, उसके बाद जो है उन पे चावल कुमकुम लगाएं, विधि विधान से सबके ऊपर कलावा चढ़ाएं। इसी तरीके से अगर आप संगीत के कोई वाद्य आपके पास है, ढोलक है, मंजीरा है, जो भी है आपके पास, गिटार है, जो भी संगीत का सामान आपके पास है, जो भी है आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, वो रखकर उनका भी विधि विधान से पूजन करें। जो छात्र छात्राएं वो अपनी कलम, पेंसिल, इस टाइप की पढ़ने लिखने वाली चीजें जो है वो माँ के सामने रख के पूजन करें और माँ की जो है आरती करके माँ से जो है आशीर्वाद अवश्य लें। तो ये तो एक ऐसी विधि है जिसे कोई भी कर सकता है, बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है। आप चाहें तो और हल्के तरीके से कर सकते हैं। माँ की वंदना करें। वंदना जो है आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। जो विद्या की देवी है, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, जो विद्या की देवी है भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह ध्वज वर्ण की हैं और जो श्वेत वर्ण वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व है, जो सब संसार में फैल रही हैं, जो हाथ में वीणा पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खता पूर्वी अंधकार को दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और बुद्धि देने वाली, हे आधा परमेश्वरी भगवती सरस्वती, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप मुझे जो है वो शक्ति दें कि मैं अपनी वाणी से हमेशा जो है जो भी शब्द का उच्चारण करूं वो मीठे हों, हमारे मन वचन कर्म शब्द शुद्ध हों, हमारी वाणी मलिन ना हो, शुद्ध हो, हमारी जीवा पर हमेशा विराजमान रहें। इस प्रकार से आप माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा इस दिन विशेषकर से छात्र छात्राएं जो संगीत में बहुत निपुण है या जो संगीत सीख रहे हैं या जिन्हें संगीत पसंद है, वो बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। बसंत पंचमी का इस दिन माँ की आराधना विधि विधान से करते हैं। अगर आप इस तरीके की पूजा नहीं करना चाहते, आप मंदिर में जाकर भी माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। हमारा हृदय स्वच्छ होना चाहिए। जब हमारा हृदय स्वच्छ होता है तो भगवान का वास हमारे हृदय में होता है, और अगर हमारा हृदय मलिन है तो इसमें भगवान का तो वास नहीं होता, हाँ, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास जरूर हो सकता है। तो इसलिए अपनी हृदय को हमेशा स्वच्छ रखें। भगवान हमेशा हमारे दिल में रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं, तो भगवान का नाम लेते रहें। आप माँ सरस्वती के लिए जप भी कर सकते हैं स्फटिक की माला से, सिर्फ स्फटिक की माला से। माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, उनका पसंदीदा भोग अर्पित कर सकते हैं। माँ सरस्वती की वंदना मैंने आपको सुनाई, आप इसे कर सकते हैं। और भी अलग अलग वंदनाएं हैं, आप पुस्तक ले लीजिएगा बाजार से, उन्हें कर दीजिएगा। बस यही साधारण तरीके से हमें माँ की पूजा करनी है और माँ का मन बहुत ही शांत होता है, बहुत ही जल्दी हमें आशीर्वाद देती हैं। तो मैं तो बस यही आग्रह करूंगी कि आप सभी को और मुझे, हम सबको, संसार में सभी जीव को माँ आशीर्वाद दे। हम सब अपनी वाणी पे संतुलन बनाए रखें, संयम एक बना रहे, हमारी वाणी मन कर्म कभी मलिन ना हो। अगर कोई अंधकार कर भी रहे हैं, कोई ऐसा काम कर भी रहे हैं, तो माँ हमें इतनी शक्ति दें कि हम उसे पहचान पाए और हम ऐसा कार्य ना करें, और हमारे क्रोध पर हमारा जो है वो नियंत्रण है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ सरस्वती पूजा से जुड़ी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे थे दीदी सरस्वती माँ को कौन से वस्त्र पहना दिए, उनको सफेद रंग बेहद प्रिय है। आपने वंदना के जरिए भी सुना होगा, उन्हें सफेद रंग बेहद प्रिय है। तो आप माँ सरस्वती को सफेद रंग के वस्त्र पहना सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। वो तो आपके मन पर निर्भर करता है, आपका मन जो अच्छा मान लेगा वही चीज अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है पहना सकते हैं। पूजा करके दिखाइए इसी विधान से। वीडियो मैंने कल भी कम्युनिटी टैब में शेयर किया था। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आप बोलती हैं लेकिन वीडियो शेयर नहीं करती, तो मैं कहना चाहूंगी कम से कम आप कम्युनिटी टैब को ओपन करके एक बार देख लिया करिए। जब मैं बोलती हूँ तो उसे शेयर भी करती हूँ, और इस वीडियो को मैं पिछले 2 हफ्ते से लगातार हर दूसरे तीसरे दिन शेयर करती आ रही हूँ, ताकि कोई चीज छूटे ना। फिर कर दूंगी इसी वीडियो में, फिर कर दूंगी मैं कम्युनिटी टैब में शेयर। जिनने नहीं देखी तो आप विधि को देख भी लीजिएगा, मैंने करके भी दिखाई है और इसमें मैंने बोल भी दिया है। तो
तो दोस्तों हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।